जो यह दुनिया नहीं देख सकता, अपनी प्रेमिका के उपमान नहीं गढ़ सकता, उसकी तुलना चांद तारों से नहीं कर सकता, उसकी आँखों में नहीं झांक सकता, और जो मर्द होने के तमगे से ही वंचित हो, क्या ऐसे पुरुष से कोई प्रेम कर सकती है? लेखक तरुण भटनागर की माने तो हाँ, और हो भी क्यों नहीं। हमारे यहाँ तो प्रेम दो आत्माओं का मिलन माना गया है, तो फिर शारीरिक क्षमता अक्षमता की बात ही क्या है ना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कोई प्रेम परक उपन्यास ही लेकर आई हूँ। बिल्कुल सही है। आज हम बात करेंगे लेखक तरुण भटनागर के तीसरे उपन्यास बेदाबा एक प्रेम कथा। तरुण भटनागर से आप सभी ज़रूर परिचित होंगे। पहले वे कहानियों से हम सबको चमत्कृत करते थे, उनकी कहानियाँ काफ़ी मज़ेदार हुआ करती थी, और फिर उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू किया। लौटती नहीं जो हंसी और राजा जंगल और काला चांद, पहले के दोनों उपन्यास काफ़ी चर्चित हुए थे, और यह जो तीसरा उपन्यास है बेदाबा एक प्रेम कथा, यह भी बहुत ही अच्छा है। इसके नाम के साथ ही प्रेम कथा जुड़ा हुआ है, तो यह एक प्रेम परक उपन्यास है। लेकिन इसमें विशेष क्या है? इसमें यही है विशेष, इसके केंद्र में है इसकी नायिका अपर्णा, जो कि अपनी ज़िंदगी में दो अलग अलग समय में दो अलग अलग पुरुषों से प्रेम करती है। पहले अदीब से, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, और दूसरा सुधीर, जो कि नेत्रहीन है। अपर्णा बहुत खूबसूरत है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सुधीर उससे प्रेम करता है। सुधीर, जो कि नेत्रहीन है, वह देख ही नहीं सकता है कि जिस लड़की को वह इतना प्रेम करता है वह कितनी खूबसूरत है। कितने लड़के हैं जो उससे प्रेम करने को आतुर हैं। एक जीवेश भी है जो उसके प्रेम में पागल है, दीवाना बना हुआ है, और अपर्णा उससे भय खाती फिरती है। इस उपन्यास में प्रेम के अलावा भी बहुत कुछ है। सांप्रदायिकता हमारे समाज में किस तरीके से घुली मिली है, यह वह जहर है जो कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। सांप्रदायिकता, नफ़रत, इन सब के बीच प्रेम और इंसानियत का फलना फूलना इस उपन्यास में दिखाया गया है। उपन्यास में कॉलेज है, कॉलेज की राजनीति है, वहाँ सांप्रदायिकता का जहर है। कॉलेज का नाट्य मंडली है, नाटक है, और वहाँ है अदीब। किस तरीके से वह बेचैन होके छिपता फिरता है, भागता है, जंगलों में भटकता है। अदीब जब जंगल में छुपता है तो हमें जंगल दिखाई देते हैं। इस उपन्यास में जंगल की खूबसूरती दिखाई देती है। उपन्यास में एक और पात्र है कैमिला, वह स्पेन की रहने वाली है। जब कैमिला की बात आती है तो हम स्पेन की खूबसूरती देखते हैं, वहाँ का रहन सहन देखते हैं, वहाँ की ज़िंदगी देखते हैं। कैमिला भी सुधीर से प्रेम करती है। मुख्य पात्र हमारी अपर्णा है, जो कि बहुत संकोची लड़की है, पर एक संकोची और दब्बू किस्म की लड़की किस तरीके से मजबूत बनती है और ज़िंदगी के अहम फैसले ले पाती है, यह इस उपन्यास में दिखाया गया है। इन्हीं सारे ताने बाने के बीच उपन्यास आगे बढ़ता चलता है। बीच बीच में फ्लैशबैक में हम चलते हैं। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह है इसकी भाषा। सांप्रदायिकता के बीच में प्रेम का फलना फूलना तो है ही, पर जो इसकी भाषा है वह सबसे मज़ेदार है। तरुण हमें यहाँ किस्सागोई शैली के दर्शन कराते हैं, जो हम इन दिनों उपन्यासों में नहीं देख पा रहे थे, वह यहाँ मिलता है। उनकी भाषा बड़ी ही रोचक है, काव्यात्मक है। यूँ अगर भाषा बहुत अच्छी हो तो कथा में दम नहीं भी हो तो हम उस रचना को बहुत आसानी से खुशी खुशी पढ़ डालते हैं। पर यहाँ तो कथा भी बहुत रोचक है और भाषा भी, तो उपन्यास पाठकों को पसंद आनी ही आनी है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रही थी कि यह उपन्यास आप पढ़िए, आपको अच्छी लगेगी। उपन्यास में जो प्रेमी पात्र हैं वह बड़े थोड़े से विचित्र आपको लग सकते हैं, लेकिन जब पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो हमारे इर्द गिर्द की कथा है, हमारे समाज की कथा है। कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि आपके मन के भावों को ही शब्द दिया गया है। आपके अंदर की बेचैनी यहाँ कागज़ पे मिलेगी। इस सप्ताहांत आप इसी किताब का लुत्फ़ उठाएं, फिर मुझे बताएं यह आपको कैसी लगी।
मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।